हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण, यानी समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब देखिए, समीकरण को हल करने के तीन विधियाँ होती हैं, जिसमें से पहली विधि है आपकी विलोपन ही है, दूसरी क्या है प्रतिस्थापन है, और तीसरी क्या है वज्र गुणन विधि है। तो तीन विधि में से हम सबसे पहली विधि यानी विलोपन विधि को सीखने वाले हैं एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल या फिर सॉल्व, जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व या फिर हल, क्योंकि मैथ्स को हल करने से पहले यानी लगाने से पहले आपको लिखना होगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर जहाँ भी आप करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, समीकरण में हमारा जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो x और प्लस में दिया गया है y इज इक्वल टू में दिया गया है 5 यानी 5। दूसरा जो इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, और दूसरा जो हमारा समीकरण दिया गया है वो 2x माइनस में दिया गया है क्या 3y इज इक्वल टू में दिया गया है क्या यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 लिखिए और इसे आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए, विलोपन विधि से आप हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि कोई एक वैल्यू जो होगा उसको आपको गायब करना होगा, यानी कट कर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यक्स और नीचे में क्या लिखा है 2x, तो ये एक यक्स है, यहाँ पे 2x है, तो बराबर नहीं है तो नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 1y, यहाँ पर 3y है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो हमारा जो है x का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्या 2y इज इक्वल टू 2 पंचे 10, और ये एक नया समीकरण निकल के आएगा जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, तो इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना हुआ क्या, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण नंबर 3 और 2 में हमें 2x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण नंबर 3 और माइनस में लिखिए समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा आपका 2x प्लस में यहाँ पर 2y इक्वल टू में यहाँ पर 10 यानी 10, और समीकरण नंबर यहाँ पर 2 कितना है, तो है 2x माइनस में यहाँ पर है 3y और इक्वल टू में कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 नोट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें घटाना है तो घटाने का सिंबल लगाना होगा यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखिए, ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये 2y ये 3y ये जोड़कर हो जाएगा यहाँ पर आपका 5y इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या 6 बचेगा, यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए हम y का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कैसे, तो y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6, ये y के गुणांक में जो है वो चलाएगा बट्टे में, और इस तरीके से हम जो y का मान है वो निकाल लिए हैं यहाँ पर। अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर बोल सकते हैं, या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 जो हमारा है वो कितना है, वो समीकरण जो 1 हमारा है वो x प्लस वाई इक्वल टू में 5 दिया गया है, जिसमें से x का मान हमने ज्ञात नहीं किया तो x को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और y का मान हमने अभी ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया है, तो 6/5 इक्वल टू में हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या x इक्वल टू, अब ये 6/5 जो है इसको पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ पर देखिए अभी बराबर के पहले है तो सॉरी प्लस में है, अब बराबर के बाद में गया है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा क्या 6/, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, दोनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, और 5 का गुणा 5 यानी 1 से भाग देंगे 5 बार में कटेगा, और 5 बचे यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा,
-5 से काटेंगे, एक बार में कटेगा, एक छक्का हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। एलसीएम जिसको जिसको एलसीएम विधि आता है वो एलसीएम लेके कर सकता है। ठीक, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 19 और 6 25 होता है, तो 19/5 हो जाएगा। ये हो गया आपका x की वैल्यू। तो हमने y का भी मान ज्ञात कर लिया, x का भी मान ज्ञात कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा आपको हल या फिर सॉल्व लिख लीजिए। ठीक, अब उसके बाद जो समीकरण में हमारा जो मान दिया गया है उसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो दिया गया है हमारा यहाँ पर कितना दिया गया 3x प्लस में यहाँ पर दिया गया क्या 4y और इक्वल टू में दिया गया 10 यानी 10। और अगला जो हमारा मान दिया गया वो कितना दिया गया 2x माइनस में यहाँ पर दिया गया क्या 2y और इक्वल टू में दिया गया क्या 2 दिया गया है। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 हो गया। देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या दिया गया 3x दिया गया, यहाँ पर 2x दिया गया है तो बराबर नहीं है। यहाँ पर दिया गया है 4y, यहाँ पर 2y है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में अगर हम 2 से गुणा करा दें तो 2 दूना 4y हो जाएगा। तो 2 का जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4y हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और इस तरीके से ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो इतना हो जाने के बाद अब समझिएगा, अब क्या करिएगा, लिखिए कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि भाई ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे तभी तो कटेगा। तो लिखिए समीकरण नंबर 1 और प्लस में लिखिएगा समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर, ये प्लस मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 3x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्या 4y इक्वल टू में यहाँ पर है 10, तो 10 लिख दीजिएगा। 4 में दिया गया यानी समीकरण नंबर 3 जो दिया गया है वो दिया गया कितना 4x दिया गया यहाँ पर, माइनस में दिया गया क्या यहाँ पर 4y इक्वल टू में कितना दिया गया 4। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 सॉरी यहाँ पर 3x ये 4x, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। ये प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ पर ये क्या है 10 और ये 4 है, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 और बटे में ये 7 नीचे चलाएगा, तो x का हमें क्लियर वैल्यू निकलेगा, 7 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो गया। जब x की वैल्यू ज्ञात हो जाता है तो हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखिएगा x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ऐसा आपको लिखना होगा। तो समीकरण नंबर जो 1 हमारा है वो कितना दिया गया है 3x प्लस में दिया गया है 4y इक्वल टू में दिया गया है कितना 10 दिया गया है। x की वैल्यू हमें पता है तो x के स्थान पे x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर दिया गया क्या है 4y इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया है 10 यानी 10 दिया गया है। अब 3 का दूना होता है 6, आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 4y इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 10, 4y को ज्यों करते हैं लिखिए इक्वल टू में लिखिए यहाँ पर 10, ये 6 को पंचांतर करिए माइनस में हो जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा 4y इक्वल टू में ये 6 में सॉरी 10 में से आप 6 घटाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। और इस तरीके से जो y की वैल्यू हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू हमारा ज्ञात हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा 1 बचेगा। y की वैल्यू आपका हो गया यहाँ पर 1, x की वैल्यू 2। आई होप आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, कहने का मतलब विलोपन विधि को आप लोग समझ गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।